राम राम बे सारे बण भाइया ने हमारे दादी पोता ब्लॉग पर सारे बण भाइया का तय दिल से धन्यवाद। और भाई जो जो हमारे चैनल पर आवे एक बार हमारी कहानी देख कर और सुन कर जरूर न्यू बता करो, कमेंट करके तुमने हमारी कहानी कैसी लगी। रोजाना एक कहानी ये रहा करें भाई, हम 7 बजे से 8 बजे के बीच में एक कहानी हमारी रोज आवे है। एक बार की बात है भाई, एक गरीब किसान था और उसके थे 4 बेटे। 3 बेटे तो बहुत बुद्धिमान और बहुत लायक थे, लेकिन चौथा बेटा था जो वो था दिमाग तक कमजोर। तो वे तीनों बेटे थे जो बड़े, वे तो अपना भाई पढ़ लिख गए और बढ़िया कामयाब हो गए, किसान का सहारा लान के हो गए। और जो चौथा बेटा था वो रह गया भाई, कुछ करण का था, धरण का दिमाग तक कमजोर था, पर जितना वो दिमाग तक कमजोर था उतना वो शरीर तक शक्तिशाली था। तो भाई एक बार की बात है, किसान ने अपने तीनों बड़े बेटे ब्याह दिए और भाई साधन संपन्न वे हो गए थे, अपना काम धंधा लाग गए थे। और चौथा बेटा करण खान का था ही नहीं, वो क्यों उसका दिमाग कमजोर था, शरीर तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन दिमाग तो कमजोर होने के कारण वो कुछ काम धंधा नहीं कर सका था। तो किसान ने सोची क्यों ना भैया तीनों तो अपना पाया सिर खड़े हो गए, मैं इस चौथे का शरीर तो इसका बतेरा ताकतवर है, इसने क्यों ना मैं कुश्ती करवाण में चालू कर दूं। उसने क्या करे भाई, पहलवानी में बांट दिया वो। और वह तीनों भाई कमानते, उसने वो किसान अच्छा खवान था भाई, बढ़िया काम चल गया, तीनों खूब कमावन थे। उसने छोटे ने वो खूब खवान था और भाई उस पर खूब पहलवानी करान था, वो खूब हष्ट पुष्ट हो गया और खूब ताकतवर हो गया, लेकिन काम नहीं कर सका था वो कुछ भी। तो किसान ने सोचा भाई कनाई भी बड़ा हो गया, क्यों ना मैं इसने भी ब्याह दूं के बरा इसका भी घर बस जा। किसान ने उसकी भी शादी कर दी। फिर वो तो अपना खावे पीवे और अपना पहलवानी करे। अब उसकी जो औरत आ गई वह बहुत बुद्धिमान थी और बहुत लायक थी। उसने भी कुछ थोड़ा बहुत अपना घर में हाथवा भी बटान थी, लेकिन फिर भी 3 दुरानी जिठानी जो बड़ी थी उनका यह बात हजम नहीं हो रही थी कि यो तो खावे पीवर कुश्ती करे, मारे तीनों के आदमी कमा कर लिया। तो थोड़े कुछ दिन बीते पाछा वे तीनों भाई कहने लगे कि बाबू हमने न्यारे कर दे और हम तो अपने तीनों न्यारे न्यारे होंगे, अरे चौथे ने देख तू। तो भाई बाबू ने बहुत मना कराया, भाई इसका भी काम धंधा थारा सारा चला रहेगा और भाई इसका भी तुम भी सोचो कुछ। वे तीनों हाथ खड़े कर दिए, इसके बारे में हम कोई नहीं सोचा, इसके बारे में बाबू सोचना तो तू सोचेगा या इसकी औरत सोचेगी। भाई ठीक है, न्यारे कर दिए, वो भी पहलवान भी न्यारा हो गया भाई, वो तीनों भाई भी न्यारे हो गए। उनकी तो लुगाई थी ठीक ठाक और उसकी थी बहुत बुद्धिमान। कई दिन बीत गए न्यारे होया न, वह एक दिन पहलवान ते बोली न्यू आप कदे लग रवांगे और तू कोई काम धंधा कर ले जिस तरह आप बढ़िया तरिया खास पीस का रह सका। तो बोला भाई मैं काम धंधा तो मेरे बस का कुछ है ही नहीं, मैं तो कुश्ती कर सकूं हूँ और तो काम धंधा में कुछ कर नहीं सकता। तो वह बोली तू न्यू कर, राजा हंजो उस राजा का जा। और तो उसने एक बात कह दी कि मैं है ना लखटकिए की नौकरी करूंगा। और तो राजा जय तेरे पन्यू बुझ जाए तू के काम करेगा, तो तू उसने एक जवाब दिए जो तेरा अटक्या उड़का होगा ना उसने मैं करूंगा। यार तो भाई वो कहे सुने तो चल पड़ा राजा का गया। बोला राजा मन तो लखटकिए की नौकरी चाहिए। बोला अच्छा भाई तू लखटकिए की नौकरी करेगा, ये के बुद्धि है तेरे में इसी वही लखटकिए की नौकरी करेगा तू। बोला राजा जो भी तेरा काम अटक जाना मन वो बता दिए, मैं वो एक काम कर दूंगा, जो तेरे किसी भी मंत्रियां पर ना हो, तेरे प्रजा पर ना हो, वो काम बता दिए, मैं वो काम कर दूंगा। बोला ठीक सब भाई, राजा ने हाँ भर ली। फिर राजा ने अपने मंत्री बुलाए, उनते ही बोला भाई देखो मेरे तो न्यारा, मेरे तो पहले मेरे बाप दादा को कोई लखटकिए की नौकरी पहले भी कर रहा है। उन भाई उसके कागज पत्र देख कर न बताए हाँ महाराज आपके बाबू के राज में एक लखटकिया रह रहा है। तो भाई ठीक है इसने एक कमरा दे दो और जो काम अटकेगा वो करेगा। यो लखटकिए की नौकरी पा उसने राजा ने रख लिया। फिर ठीक हो गया भाई, रनते रनते उसने कई दिन हो गए। एक दिन राजा बोला भाई तू कई दिन हो गए आराम तारा वह चाल तेरे घर चलेंगे, मैं भी तेरे परिवार ने मिल फेट आऊंगा और भाई तू भी घूम आइए, तन कई दिन हो गया अड़ाई ने। वो बोला ठीक से महाराज चलो मैं चालू हूँ और अपना घर परिवार तन दिखाऊंगा मिलवाऊंगा। राजा और मंत्री और भाई पहलवान तीनों जने
पहलवान का घर आ गए। घर आए तो पहलवान की पत्नी थी घर, उसने देखा आकर महाराजा रह गए, मंत्री आ रहा है, लेन तई अच्छा खाना पीना। उन तो बेचारी ने अपनी बोर बड़ाई खातिर खूब बढ़िया खाना पीना बनाया और उनकी खूब मान सम्मान करया। राजा की नीत डिगी पड़ी थी। राजा ने सोची यह तो बहुत सुंदर औरत और बहुत बुद्धिमान, क्यों ना या मेरी रानी बन जाए। और यह बात वो मंत्री तई कहने लग गया पहलवान तो लुकमा। बोला भाई मंत्री कोई ऐसा तरीका सोच जिससे या पहलवान की बहू मेरी रानी बन जा। यह तो बहुत सुंदर और बहुत सुशील है, इसी तो रानी की मन बहुत जरूरत है। तो बोला भाई मंत्री, बोला जी देखांगे कदे टाइम आएगा जब जुगाड़ लावांगे क्या मैं। तो भाई वह चली गई। कुछ दिन पाछे राजा की माँ बीमार होगी, राजमाता बीमार होगी। तो भाई राजमाता के इलाज खातर बहुत दूर दूर तक वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, लेकिन किससे कहे राजमाता की बीमारी समझ में नहीं आवे। तो मंत्री ने एक वैद्य ताई देकर पीसे ने बोला भाई तू है ना मैं तने पीसे दूंगा और तू एक ऐसा समाधान कर, यूं कह दे मन बहुरविला ऐसा करे जो मने बहुरविला लिया के देगा। वो बहुरविला जानवर है और उसके तेल से राजमाता ठीक हो जाएगी। तू है ना बहुरविला मंगा ले। वो गया राजा दौरे, बोलिया महाराज आपकी माँ ठीक तो हो जाएगी पर इस खातिर 4 बहुरविला चाहिए। बोला भाई वो क्यों है। बोला महाराज वे जानवरों हैं और उन जानवरों के तेल तो आपकी माँ ठीक होगी। बोला भाई मिल लेंगे कड़े। बोला महाराज ये तो हिमालय पे मिल लेंगे। बोला ठीक से भाई इसने सारी प्रजा इकट्ठी करी, मंत्री इकट्ठे करे। बोला भाई बहुरविला लेने हैं 4 और वे मिलेंगे हिमालय पर्वत पे। कौन सा ल्यास का है, सब नाथ खड़े कर दिए। महाराज हम तो कोई नहीं जा सकते, ना हमने इसके बारे में कुछ भी ज्ञान हम नहीं ले सकते। तो फिर उसने बोला पहलवान, बोला भाई 4 बहुरविला लेने हैं जिससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी और यूं बता तू कद ले देगा। बोला महाराज आप टाइम दो और मैं जरूर लेकर दूंगा। बोला भाई हिमालय पर मिल लेंगे। बोला हाँ महाराज हिमालय पर जाऊंगा मैं, अरे हिमालय पर तो आपने 4 बहुरविला में लेके दे दूंगा। ठीक है भाई। एक महाराज बोला 1 महीने का टाइम दे दिया भाई तेरे टाइम, 1 महीने के भीतर भीतर तू मन 4 बहुरविला लेके दे दिए, मेरी माँ ठीक हो जाएगी। बोला ठीक है भाई। और वो पहलवान के था, उसने सोची और काम क्यों अपनी बहू की सलाह तक करा था। उसने तो बेचारे ने ज्ञान नहीं था। उसने सोची क्यों ना मैं पहले अपनी पत्नी दौरा जाऊं और उससे मिलकर ये सारी बात बताकर जब तू हिमालय पर्वत पर जाइए। और तो उड़े तो चाल पड़ा। वो अपनी पत्नी दौरा गया। बोला रानी न्यू न्यू है ना, उसने राजा ने न्यू कही है वह राजमाता बीमार हो रही है और वह जब ठीक होगी पहले 4 बहुरविला लेने पड़ेंगे यार, वो मिलेंगे हिमालय पर्वत पे। वह बोली ठीक से तू हिमालय पर्वत पे तो चले जाइए पर एक बार मैंने मड़ी सी सोचने का टाइम दे। बोला ठीक से। और तो वे उसका पहले ये मन मेन्यू देख ले थी। उधर राजा मंत्री की वह नीत देख रही थी, समझदार बहुत थी, यकीन की नीत डिग रही है। तो उसके मन में आई कदे राजा ने कुछ षड्यंत्र रचा हो किसने मारन खातिर ना। बहुरविला तो कोई जानवर रास्ते सुनिया ही नहीं। तो वह बोली डट मैं एक बार अपना घर फोन करूंगी और उड़ा मेरे बाहर लाके दे देंगे तन बहुरविला और तू इतना उड़ा डटिए रहिए खाइए और मैं फोन करूँ उससे पहले तू आइए ना, जब मैं तना बुलाऊं तो जब तू आइए। बोला ठीक से। रानी ने उसने बहू ना अपने पहलवान की बहू ने अपने घर फोन कर दिया। बोला भाई मैं 1 महीने ताई इस पहलवान ने खंडाऊँ, इसकी सेवा पानी करिए और 1 महीना उड़े डटेगा, इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है बेबे भेज दे। और भाई मैं जब फोन करूंगी जब इसने उल्टा भेजियो, इसने उल्टा ना भेजियो। बोला ठीक है बेबे। तो भाई उसने वो पहलवान तो भेज दिया अपने घर। पहलवान की तो खूब सेवा पानी हुआ, अच्छी खाट बिछी बिछाई मिला, अच्छा गर्म खाना मिला। पहलवान की तो हो रही मौज और राजा को हो रही यूं को तो पर्वत पर उड़ा जा लिए हिमालय पर और आप का तो उड़ा मर जाएगा और कह उसने आवेगा तो फांसी की सजा दे देंगे। क्यों मंत्री ने राजा का ये बात बता दी थी कि बहुरविला कोई जानवर नहीं होता। महाराज मन तो है ना उसकी पत्नी आप ताई जवान के मारे ये षड्यंत्र रचा था और वैद्य ताई मन नहीं कही थी। जब वो
पर्वत पर चला जाएगा तो उसने आप पे जंगली जानवर खा जाएंगे। और जो बोर्ड का उल्टा आ भी जा तो खाली हाथ होगा, आप उसने फांसी तोड़ दियो और उसके घराड़ी ने फिर आप रानी बना सको हो, उसके घराड़ी ने आप रानी बना लियो। बोला भाई तुम तो बहुत अच्छी साजिश रची यार, बहुत अच्छी बात बताई, यो काम कराएंगे। जो खाली आ गया तो फांसी तोड़ देंगे, जब पर्वत पर जाएगा तो आप पर शेर वगैरह खा लेंगे। भाई कई दिन बीत गए, राजा ने सोचा ये तो कई दिन बीत गए, ला मैंने पहलवान की बहू का घर जाऊंगा और उस तो कुछ अपने बारे में 2 शब्द कह कहूंगा जो मैंने कहने हैं। चल हर भाई बात समझ रही थी पहलवान की वो पहले ही। उसने ना एक कुछ गहरा तो कुआ खदवा लिया अपनी साल में और ऊपर खाट इसके सूत की भरी और खाट, जो ये कच्चा सूत है उसकी खाट भरवा कर गाल दी उस कुएं के ऊपर और मखमल की चादर बिछा दी, खूब बढ़िया उसने कर दिया। और तो भाई फिर उसने क्या करा गया राजा, वो बोला रानी आके भाई पहलवान तो आया नहीं है और लिया तेन खाना पानी तेरा खत्म हो रहा होगा, मैं तेन अपनी रानी बना कर रखूंगा और तू मेरी गेल चाल और उड़ रही है। तो वह बोली एक बोला नहीं, मेरे बारे में इसी बात तू मन में ना सोचे, या गलत बात है, मैं ना उस पहलवान तो अच्छा कुछ भी नहीं, मैं उसके साथ रहना चाहूँ। राजा नहीं माना भाई, मैं तो भीतर चलूंगा और बैठूंगा 2 बात करूंगा। वह समझ रही थी राजा की बात न पहले, उसने बोली ठीक है तो आ जाओ भीतर बैठ कर करियो बात। लेगी भीतर उस सूत की खाट पे बैठा दी, सूत की खाट पे बैठते वो जा पड़ा कुएं में। राजा कुएं में पड़ते कि साथ है भले कब हाय मन काट ले, हाय मन काट ले, उड़ कौन किसी ने आवाज सुना ना, इतना गहरा उन्हें कुआ खदवा रखा, पड़ा रहा राजा कुएं में। और फिर 2-3 दिन बाद देख कर मंत्री ने सोची कई दिन हो गए पहलवान का घर गया था, राजा तो बोल का है ना, ला मैं देखता हूँ वो एक काम मंत्री का, मंत्री की भी नीत डिग्गी पड़ी। और तो मंत्री गया, बोला पहलवान की पत्नी आड़ वो आया था के राजा, और बोला आया था तो उल्टा नहीं गया, कई दिन बोला आया था वो तो रुका मार कर बारते उल्टा चला गया। बोला ठीक है तो मैं अपना रानी बनाना चाहूँ और जिस चीज की जरूरत होगी वह तेरी जरूरत पूरी करूंगा, और मैं बैठ कर 2 बात करना चाहूँ। वाई खाट उसने फिर तैयार कर रखी, बोले आजा भीतर बैठ कर बात कराएंगे। वो मंत्री भी खाट पर बैठा और गद कुएं में गया। यार फिर उसने टोन एक प्रजा का आदमी आ गया, वो भी बैठा, मतलब 4 आदमी उसने उस कुएं में इकट्ठे कर दिए रानी ने, उसने पहलवान की पत्नी ने। 4 आदमी उसमें इकट्ठे हो गए तो कम हाय काट लो वह क्या न काट थी। वह बोली कि नहीं, उसने अपने देवर जेठा के बालक इकट्ठे करे, अपने बालक इकट्ठे करे, वो बोले भाई जाओ घनी तो पंख चुग लियाओ जानवरों की, अरे वो कमरा भर दो ठाडा, अरे एक तारकोल की व्यवस्था करो, 2 ड्राम तारकोल के लाओ, और मनो में कल चाहिए है। वो 4 इकट्ठे हो रहे उड़े को पड़े 3-4 दिन के भूखे तो साई उनकी हिम्मत होगी कति खत्म, उनकी आवाजें भी लेकर नहीं बंद होगी। फिर वह बोली रानी एक तुम न काटूंगी जब, वह बोली पहलवान की पत्नी तुम न जब काटूंगी, जब तुम मेरे कहे अनुसार मानोगे। उनकी आसंकति बोलन की आसंग रही, बोला ठीक से जुकर तू कहेगी नहीं मानेंगे। वे काट दिए, बोला पहले तेल के ड्राम इसमें मारो, 1-1 गोता तारकोल के ड्राम में, 4 भाई 1-1 गोता तारकोल के ड्राम में मार लिया। फिर बोली कमरे में पंख गे रखी थी इसमें का लोटो, उसमें का लोट गे तारकोल के दसे ओढ़े, पंखुन का चिपटी ओढ़े और गेल बला रखा उसने पहलवान ने। बोली जा ये ले जाई न राज्य में, नु कह ये बूर विला है, वो उनका बांध के जेवड़े लेकर चलिया और जाकर कमरे में रोक लिए। बोले ये के सौदा बोला भाई मारते राजा ने कह रखी थी, और मैं उड़ा हिमालय पर्वत पर जाकर बूर विला लिया, ये 4 बूर विला लिया। फिर भाई ले गए कमरे में रोक दिए, उनकी आसन नहीं कौन से की, बोला भाई तड़के पर जा उठा गिर घनी बेइज्जती होगी के करे जा। राजा बोला भाई इस कमरे में एक सुरंग है, पर वह जाकर रानी के कमरे में लकड़े उड़े का लकड़ा राजा लकड़ के और सहज जाकर रानी के कमरे में पहुंच गया। सुरंग में रानी ने देखा डर गई, हायू के बोला मैं राजा हूँ, अरे बतू ठाडू ना बोला, मैं बताऊंगा सारी अब बीती, और तू पहले है ना मिट्टी के तेल का प्रबंध कर, जिस तरह मैं नहा ली वो तारकोल उतर जा। रानी ने मिट्टी का तेल मंगवाया, उस राजा वो नहा लिया राजा, उसका तो उतर गया सारा तारकोल।
राजा साफ सुथरे कपड़े पहरे, जाकर राजगद्दी पे बैठ गया। और तो वो फिर बोला ले कौन न गया, वो पहलवान उल्टा ही अपनी बूढ़ हो गया। बोला मैं एक बुरविला बाज गया, 3 रह रही हैं और राजा तो मैंने मारेगा। बोला तू जा राजा तो रून 3 ही न ले जा। और बोला फिर मना सजा देगा। बोला तू सजा ना कहिए, वो तो न सजा देने की कहना न्यू का एक कित गया तो तू न्यू कहिए कि मैं तेरी सारी पोल पट्टी पाड़ दूंगा ना, तो चुप रहे। वो लेकर गया भाई उन। बोला राजा जी एक बुरविला तो बाज गया, ये 3 है। बोला तो एक बाज गया, इस सभा बतन फांसी तोड़ूंगा, क्यों कर बाज गया, एक 4 मंगाए थे मन तो। बोला महाराज गणे ना बोलो ना, मैं आपकी सारी पोल पट्टी पाड़ दूंगा। भाई राजा ने बेरा पट गया, कदे पहलवान ने तो बेरा ही इनकी गिल के बन रही है, हालांकि बेरा नहीं था पहलवान ने। फिर राजा को चुप हो गया। बोला ठीक है भाई 3 न बतेरे। फिर वह उन राजा उनकी तो सारे की एक थी सन उन बेरा था। फिर वे आप अपनी जंगा खंदाए, नवाए दवाए, उनके कपड़े बदलवाए। और भाई पहलवान की वह लखट की या नौकरी होगी पूरी, उसका हिसाब कर राजा ना वो भेज दिया उनका घर। तो समझदार पत्नी थी, तो अपना पति उसने कमा खवान खंदा दिया, तो बचा भी आप लिया। तो देखो भाई एक दिमाग वाला आदमी बहुत घनी जंगा धोखा खान तक बच सका है। तो भाई घर में तय एक नलायक हो जाए तो दूसरे ने उसका साथ देना चाहिए, पाछे नहीं हटना चाहिए। और किसी भी अजनबी पे आजकल भरोसा करने का कोई भी एतबार नहीं है, किसी अजनबी पर भरोसा मत करो। राजा एक अजनबी था उस पहलवान की वो खातर, और वो भरोसा करके शुरू में पहलवान अपने घर लिया तो बहुत गलत करया। और उसकी सजा जब वह सियाणी नहीं होती तो बहुत बड़ी सजा पहलवान ने भुगतनी पड़ जाए।